राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय भगवान सूर्यदेव महाराज। दोस्तों, 64 साल बाद 12 अगस्त को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। इन राशि वालों की खुलेगी बंद किस्मत और होगा बम्पर लाभ। जी हां दोस्तों, 2026 को लगने वाले सूर्य ग्रहण से कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी। जी हां दोस्तों, सूर्य ग्रहण से कुछ राशियों की किस्मत बदलने वाली है। सूर्य ग्रहण इस बार कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण से इन राशियों पर धन की बारिश होने वाली है, जिससे इन राशियों को करोड़पति होने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है, जिससे इन राशियों को बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 12 अगस्त से कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, सूर्य देव की विशेष कृपा इन राशि वालों को होने वाली है, जो कि कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है, जिससे ये राशियां होगी करोड़पति मालामाल। जिससे आने वाले दिन इन राशियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों पर सावन से महादेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। इन राशियों के जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिससे इन राशियों को बड़े बड़े धन लाभ होने वाले हैं। इन राशियों के जातक अब राजा जैसा जीवन जीने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से हैं वो खुशनसीब व भाग्यशाली राशियां जिनकी जिंदगी सूर्य ग्रहण से सच में बदलने वाली है। बस यही जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि हो सकता उनमें से कोई राशि आपकी ही हो। दोस्तों, 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण 12 अगस्त बुधवार को लग रहा है। यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका ज्योतिषीय महत्व अधिक रहने वाला है। दरअसल, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कर्क में लगेगा। खास बात यह कि इस राशि में पहले से ही चतुग्रही योग बना हुआ है। बता दें कि कर्क में सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा विराजमान है। ऐसे में यह समय कुछ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। जातकों को उन्नति की नई राह, खुशियां, सम्मान और परिवार में धार्मिक आयोजन का योग बन सकता है। ऐसे में यह सूर्य ग्रहण 4 राशियों के लिए लकी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी कोई बड़ा ग्रहण घटित होता है, तो उसका असर केवल ग्रहण वाले दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले कई महीनों तक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और मानव जीवन पर दिखाई देता है। 12 अगस्त 2026 को लगने वाला साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी ऐसा ही एक बड़ा ज्योतिषीय बदलाव लेकर आ रहा है। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में घटित हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस खगोलीय घटना का प्रभाव अगले 7 महीनों मार्च 2027 तक सक्रिय रहेगा। हालांकि भारत में रात का समय होने के कारण यह दृश्यमान नहीं होगा और इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका शुभ प्रभाव कई राशियों के जीवन में तरक्की, धन लाभ और सकारात्मक बदलाव के नए द्वार खोलने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद अगले 7 महीनों में इन राशियों का भाग्य चमकने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण बेहद लाभकारी रहने वाला है, जिससे इन 5 भाग्यशाली राशियों पर भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे इन राशियों के जातक राजा जैसा जीवन जिएंगे। इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू हो सकता है, जिससे इन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त चैनल की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो पहले राशि आती है वह राशि है मेष राशि। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला समय उत्साह, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो अब परिस्थितियों में बदलाव महसूस हो सकता है। आपको अपने काम में सम्मान मिल सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं
उनके काम की सराहना हो सकती है। वहीं व्यापार करने वाले लोगों को भी अपने काम को आगे बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए खास बात यह है कि इस समय आपको अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होगा। कई बार अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन हम डर या असमंजस की वजह से उसका फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए अगर आपके सामने कोई नया काम या नई जिम्मेदारी आती है, तो उसे तुरंत नकारने के बजाय उसके बारे में अच्छी तरह सोचें। जो लोग लंबे समय से कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अपनी किस्मत आजमाने का हो सकता है। अगर आपके मन में कोई नया बिजनेस आइडिया है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में कोई नया कदम उठाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस दिशा में प्रयास जरूर करना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। नए काम की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, बजट समझें और भविष्य की योजना बनाएं। आपके अंदर काम करने का उत्साह रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यही आत्मविश्वास आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद कर सकता है। करियर के लिहाज से भी मेष राशि वालों के लिए समय सकारात्मक रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से अवसर मिल सकता है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिल सकता है। आपके काम को पहचान मिल सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद करे। अगर आप अपनी प्रतिभा को लेकर काफी समय से काम कर रहे हैं, तो उसे लोगों के सामने लाने से पीछे न हटें। सोशल मीडिया, नए प्लेटफॉर्म या किसी प्रतियोगिता के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। पैसों के मामले में भी मेष राशि वालों को राहत मिल सकती है। अगर पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव महसूस हो रहा था, तो धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो सकती है। आमदनी के साथ साथ पुराने आर्थिक मामलों में भी सुधार की संभावना बन सकती है। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या किसी पुराने मामले में समाधान निकल सकता है। हालांकि इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। पैसा आने के साथ अगर खर्च भी तेजी से बढ़ता गया, तो फायदा कम महसूस होगा। इसलिए कमाई बढ़ाने के साथ बचत पर भी ध्यान दें। मेष राशि वालों के लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत संपत्ति, मकान और वाहन से जुड़ा हुआ है। अगर लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत चल रही थी, कागजी प्रक्रिया अटकी हुई थी या खरीद बिक्री को लेकर कोई असमंजस था, तो आने वाले समय में स्थिति साफ हो सकती है। अगले कुछ महीनों में नया मकान या प्रॉपर्टी खरीदने के मजबूत योग भी बन सकते हैं। अगर आप वास्तव में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सभी कागजात और कानूनी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करने के बाद ही फैसला लें। घर परिवार की बात करें, तो मेष राशि वालों को अपनों का सहयोग मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य की वजह से खुशी मिल सकती है। घर में लंबे समय से चल रही कोई परेशानी खत्म हो सकती है। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। इस समय अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय परिवार के लिए जरूर निकालें। कई बार छोटी सी बातचीत भी रिश्तों को मजबूत बना देती है। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कन्या राशि। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला समय धन लाभ, पारिवारिक खुशियों और कामकाज में पहचान दिलाने वाला रह सकता है। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो अब आपको कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए खास बात यह है कि आने वाला समय केवल पैसों के लिहाज से ही नहीं, बल्कि रिश्तों और परिवार के लिहाज से भी अच्छा रह सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धन की। कन्या राशि वालों को आर्थिक रूप से फायदा मिलने के योग बन सकते हैं।
कन्या राशि वालों के लिए एक खास ज्योतिषीय संकेत यह है कि ग्रहण आपके एकादश यानी लाभ भाव में लग रहा है। जिस काम के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई रास्ता निकल सकता है। कोई पुराना संपर्क दोबारा काम आ सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट या संस्थान से जुड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी आय का केवल एक ही स्रोत है और आप लंबे समय से अतिरिक्त कमाई के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाला समय आपको नए विकल्पों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। फ्रीलांस काम, साइड प्रोजेक्ट, नया बिजनेस आइडिया या अपनी किसी प्रतिभा से कमाई करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि हर नए अवसर को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। पहले उसकी वास्तविकता और जोखिम को समझें। जो काम आपको सही लगे और आपकी क्षमता के अनुरूप हो, उसी पर ध्यान दें। कन्या राशि वालों के घर में भी खुशियों का आगमन हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में विवाह, संतान, नौकरी, पढ़ाई या किसी अन्य शुभ मामले को लेकर खुशियां आ सकती हैं। नौकरी करने वाले कन्या राशि के जातकों के लिए भी समय सकारात्मक रह सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। शुरुआत में जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई महत्वपूर्ण काम सौंपा जाए तो घबराने के बजाय उसे सीखने और पूरा करने की कोशिश करें। कन्या राशि वालों को परिवार का सहयोग भी मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए अगले करीब 7 महीने कई पुराने मामलों को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। पुरानी इच्छाएं पूरी होने की संभावना बन सकती है। जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उनमें परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। इसलिए अगर अभी किसी काम का परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया है, तो निराश होकर उसे छोड़े नहीं। थोड़ा धैर्य रखें और अपनी रणनीति में जरूरत के अनुसार बदलाव करते रहें। इस लिस्ट की अगली राशि जानने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें व ज्योतिष धर्म चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, जिससे ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है धनु राशि। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि के लोगों के लिए आने वाला समय तरक्की, नए प्रोजेक्ट और कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है। आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा बढ़ेगी और काम को लेकर उत्साह भी बना रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए विस्तार के अवसर बन सकते हैं। वहीं नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धनु राशि के व्यापारियों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कारोबार को दूसरे क्षेत्र में बढ़ाने का मौका मिल सकता है या नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। अगर आप लंबे समय से अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाला समय आपको इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ उत्साह में आकर बड़ा आर्थिक जोखिम न लें। हर निवेश और हर नए प्रोजेक्ट की अच्छी तरह जांच करें। कागजात, भुगतान की शर्तें और संभावित जोखिम समझने के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लें। धनु राशि वालों को निवेश के मामले में भी लाभ के अवसर दिखाई दे सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बातों में से एक यह हो सकती है कि लंबे समय से अटके हुए काम अब तेजी से आगे बढ़ने लगे। अष्टम भाव में ग्रहण का प्रभाव पुराने विवादों और रुके हुए कामों को समाप्त करने में मदद कर सकता है। जिन मामलों को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, उनमें कोई समाधान सामने आ सकता है। किसी पुराने विवाद में समझौता हो सकता है। कोई कानूनी या पारिवारिक मामला आगे बढ़ सकता है। लंबे समय से पेंडिंग कागजी काम भी पूरा हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि संपत्ति या निवेश से जुड़े मामलों में
जरूरी कागजात और कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज न करें। कई बार आज बना हुआ एक सामान्य संपर्क भविष्य में आपके लिए किसी बड़े अवसर का कारण बन सकता है। धनु राशि वालों के लिए मेहनत सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। आपने पिछले समय में जो प्रयास किए हैं उनका परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है। कई बार सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। इस समय आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। अगर रास्ते में कुछ रुकावटें आती भी हैं तो उनसे सीख लेकर आगे बढ़े।